के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I am Bharti and it's my absolute pleasure to be our esteemed director, Mr. Nanak Chand Gupta. It's not every day that we get to come together for such a joyous reason. Today, we are not just celebrating a birthday, we are celebrating the life and contribution of a person who has profoundly impacted this institution and the lives of everyone here. Today is a special occasion to reflect on the countless ways Mr. Nanak Chand Gupta has shaped our journey, whether it's through innovative educational initiatives, inspiring words of Shri Ganesha Deva 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 Shri Ganesha ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा। देवा श्री गणेशा 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 देवा श्री गणेशा। जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी सब है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां राख हो कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे। खुशियों के रंगों से भरा आसमां हो, ख्वाबों से प्यारा ये तेरा जहां हो। प्यारा सा दिन तेरा खुशियों का रीजन है, हंसने और गाने का ये तो मौसम है। कहता है दिल सो सवारियों, हैप्पी एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। कहता है दिल सो सवारियों, हैप्पी एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू।
birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है। आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है, खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है। आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। तेरे लिए है अपनों का मेला, हम साथ तेरे तू ना अकेला। तेरे लिए है अपनों का मेला, हम साथ तेरे तू ना अकेला। दूं मैं बधाई नजर उतार लो, सारे सपने तेरे सच हो दुआ करो, सारे सपने तेरे सच हो दुआ करो। झूमे है मन सबका हंसता गाता है, साल में सिर्फ एक ही बार ये दिन आता है। आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है। आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सर? सबसे अच्छे बच्चे कौन हैं? अपने लिए तालियां एक बार बहुत जोर से। आज हम सबको पता है कि हम इधर पापा का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। गुरु नानक जी का भी जन्मदिन हम मनाते हैं, हमें पता है ना गुरु नानक जी कौन है। उनका एक उद्देश्य था कि आप हमेशा सच्चाई और सेवा के मार्ग पे चलो। शायद अम्मा ने इसीलिए पापा का नाम नानक रखा कि पापा भी गुरु नानक जी की तरह उन्हीं के मार्ग पे चले और हम सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करें कि हम आने वाली पीढ़ियों को भी वो दे सके जो वो आज हमें दे रहे हैं। तो एक बारी जोरदार तालियां पापा के लिए, उनकी सोच के लिए, उनके प्यार के लिए जो वो हम सब पे बरसाते हैं। और आगे आने वाले समय में हमें एक मिशन और एक विजन देके जा रहे हैं जो हम सबको इकट्ठे मिलकर कंप्लीट करना है। थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू गिवन अस। दूसरी चीज, हम ये सोचते हैं कि पापा ही क्यों, भगवान ने एनसी गुप्ता जी को ही क्यों चूज किया। छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब पापा बॉर्न हुए थे, एक बार ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पापा से पहले उनके 2-3 भाई बहन मर गए थे पैदा होते ही। अम्मा के 3 बच्चे मर गए थे। तो किसी ने उन्हें बोला कि तुम अब कोई बच्चा होगा तो तुम उसे घर में मत रखना, उसे तुम कचरे के डब्बे में फेंका। और अम्मा ने पापा को कपड़े में लपेटकर, मेरे को जो पता है कि उन्हें राख में लपेटकर और अम्मा डस्टबिन में फेंक आई। कोई अपने बच्चे को फेंकता है? लेकिन दादी ने फेंका, जिनकी फोटो है ना, उन्होंने फेंका। किसने फेंका? जिनका जन्मदिन है। और वो 2 डेज तक उस डस्टबिन में ही रहे। जिनका
डस्टबिन में ही थे। फिर अम्मा ने उन्हें थर्ड डे उठाया, घर पे लाई, तब वो जीवित हुए। तब उसके बाद से उनके जितने भी बच्चे हुए वो जिंदा रहे, कोई मरा नहीं। तो एक माँ की तपस्या जो आज हमारे आगे बैठी है और हमारे लिए कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है, तो अम्मा को बहुत बहुत नमन। उन्हें ढेर सारा उनका आशीर्वाद जो हम पे पापा के रूप में बरसा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद भी आप इन सोच सकते हो कि किसी की सांसें इतनी स्ट्रगल से शुरू होती है, तो जीवन कितना कैसा रहा होगा, कभी भी आसान नहीं होता। पापा ने जीवन भर बहुत स्ट्रगल करा है। यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, कोई 8th क्लास के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे हैं ना इधर? तो जब पापा 9th क्लास में थे, वो खुद साइकिल चला के जाते थे, खुद पैसे कमाते थे और अपनी फीस पे करते थे। कॉलेज में भी खुद ट्यूशन पढ़ाते थे और अपने कॉलेज की फीस पे करते थे। और कॉलेज के बाद जब उन्होंने इंजीनियरिंग करी, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत शार्प था, अम्मा दादू का बहुत सपोर्ट था, उसके बाद उन्होंने खुद अपने हाथों से मशीन्स बना बना के बेची, पैसे कमाए और फिर फैक्ट्रियां लगाई। तो हमेशा स्ट्रगल रही है लाइफ में, पर स्ट्रगल से उन्होंने सीखा और आगे बढ़े। हमें भी रोज स्ट्रगल, हमारी लाइफ में डे टू डे स्ट्रगल्स होती हैं, पर क्या हम सब आगे बढ़ते हैं? हम उन्हीं को ग्रिप करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है, कभी अपनी प्रॉब्लम्स को ग्रिप मत करो, मेरे साथ ये हो गया, भगवान ने ये कर दिया, नहीं। उन्होंने चूज करा है आपको वो करने के लिए और हौसला दिया है आगे बढ़ने के लिए। तो हम सबको सिर्फ हौसला रखना है, भगवान पे विश्वास रखना है, अच्छी नीयत से पढ़ाई करनी है, काम करना है और अपने माता पिता का कहना मानना है। जो बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। आज पापा ने हमेशा अपने पेरेंट्स का कहना माना है, हमेशा, इसीलिए वो इतना आगे ग्रो कर पाए। तो आज जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, क्या मुझे प्रॉमिस करेंगे कि वो सब अपने पेरेंट्स का कहना मानेंगे? थैंक यू। तो स्ट्रगल helps us to move, so has Papa taught us. हम सब के लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैं पापा को ये मुझे शायद कहने की ज़रूरत नहीं है, पापा जब थे, नहीं होंगे, तब भी हम हैं और हम रहेंगे। उनका काम इसी तरीके से आगे बढ़ाते चलेंगे। जिन जिन पगडंडियों को पकड़ के वो आगे प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं, हम भी उनको उनके पीछे से पकड़ के रखेंगे और हमेशा उसको एक पिलर बना के हम आगे चलेंगे। एंड दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम इतने मज़े से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चों के बर्थडेज भी सेलिब्रेट हो। सो टू द प्रिंसिपल एंड टू द टीम आई रिक्वेस्ट यू कि स्पेशल बच्चों का जो हमारा डिसेबल जो स्पेशल विंग है, मंथली जिन बच्चों के बर्थडेज आते हैं, आइदर एंड ऑफ द मंथ और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, अगर 5 बच्चों के बर्थडे है तो 5 बच्चों का बर्थडे स्पेशल विंग में बनना चाहिए, विद अ कैप, विद अ सैश, विद अ केक, आई डोंट नो व्हाटएवर, बट इट शुड बी सेलिब्रेटेड विद ऑल द हैप्पीनेस। और हम सबको हक है खुशियाँ बांटने का और बढ़ाने का। So thank you so much everyone for supporting us, for being our extended family. आज मेरी बिटिया काशवी आई है बहुत सालों बाद इंस्टीट्यूट में, और उसको देखकर सब कुछ बहुत वाव लग रहा है। She is really happy and I thank you all for welcoming her, for welcoming each one of us every day with your smiles. आप सबकी खुशियों से, स्माइल से हमारे दिन और खुशियाँ बहुत मल्टीप्लाई हो जाती हैं। So thank you to the anchors of the show who have been standing here and conducting the program at such an ease. Thank you so much. Backstage, thank you everyone. Thank you so much, and I love each one of you, and thank you so much. Happy birthday, Papa. I love you so much. कहीं मत खाऊंगी बिखरा मत मार मार के दूंगे घाट की रेल बनाऊंगी, बिखरा मत मार मार
गल्या परांना लाल होकर ढूंढ्या ऊपर छाल एक गल्या परांना लाल लपेटे नागण मोटी के छणा छण जीते मारेगी लपेटे खाले चोटी के छणा छण जीते मारेगी लपेटे खाले चोटी के कान के झुमके बोले से रेखण के चूड़ी उसकी रे उसके 16 से सिंगार जलेबी जूड़ी उसकी रे कान के झुमके बोले से रेखण के चूड़ी उसकी रे उसके 16 से सिंगार जलेबी चूड़ी उसकी रे सूटिए बाजू छोटी के छणा छण जीते मारेगी लपेटे खाले चोटी ओ नन्हे नन्हे ओ नन्हे नन्हे ओ नन्हे नन्हे घुंघरू चांदी का मेरा लाड़ा री चांदी का मेरा लाड़ा री ओ नन्हे नन्हे घुंघरू चांदी का मेरा लाड़ा री चांदी का मेरा लाड़ा री ओ यूपी के मैं ढूंगा मारा हल्ले दिल्ली सारी रियो हल्ले दिल्ली सारी री ओ दूर दूर तक निगाह चला मैं लांडे चैन तुम्हारी री ओ लांडे चैन तुम्हारी री क्या करी कलो ओ नन्हे नन्हे ओ नन्हे नन्हे ओ नन्हे नन्हे घुंघरू चांदी का मेरा लाड़ा री चांदी का मेरा लाड़ा री हरियाणे में आई रे बिजली हरियाणे में आई रे बिजली खुले तार बल्ब लटके हाय रे नार तेरी बोली में कंडे आला रस टपके हाय रे नार तेरी बोली में कंडे आला रस टपके अरे खंबे पर की लंबी रे लंबी पतली कमरिया गजब मटके हाय रे नार तेरी बोली में कंडे आला रस टपके हाय रे नार तेरी बोली में कंडे आला रस टपके तेरी आज्ञा का यो काजल मन करे से गोरी घायल तेरी आज्ञा का यो काजल मन करे से गोरी घायल तू सहज सहज पाँव धर ले मेरा दिल धड़कावे पायल ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से मेरा डोल कुएं में लटके से ओ मेरा डोल कुएं में लटके से ओ मेरी भोरी भोरी मटके से ओ मेरे भोरी भोरी मटके से ओ मेरा लुढ़ लुढ़ जावे वो शरीर पर सीने होले रे ओ मेरा लुढ़ लुढ़ जावे वो शरीर पर सीने होले हम नहानी अच्छी लगे अरे रम नहानी अच्छी लगे सवाद ना लब में मेरा जी लगे से बब्बे में मेरा जी लगे से बब्बे में उसको कमा लिया और अच्छा खासा पैसा दिया, परंतु फिर भी मेरी बच्ची की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण किसी भी स्कूल में मेरी बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा है। पता नहीं हमारी बच्ची और बच्चों की तरह जीवन में सुखी हो पाएगी या नहीं, देखते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। और घर सब ठीक ठाक? हाँ जी, सब ठीक। मैंने सुना आपके बच्चे की मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, वो थोड़ी मानसिक रूप से बीमार रहती है। हाँ, लग तो मुझे भी थोड़ा खराब रहता है। तो घर में कोई पूजा पाठ करवाइए या एक बाबा है उनसे मिलवाइए, तो एक स्कूल जड़ी बूटी दे और झाड़ा लगाए जिससे इसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सुधर सके।
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, परंतु पता नहीं भगवान मुझे किन कर्मों का फल दे रहे हैं, अभी देखते हैं जो होता है। ये तो आपको ये बोझ तो आपको पूरी जिंदगी भर उठाना ही पड़ेगा। वो तो ठीक है, परंतु मैं सोच रहा हूँ कहीं बच्ची को शिक्षा वगैरह दिलवाऊं। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, ये तो बस आपको जिंदगी भर झेलना ही पड़ेगा। देखो बहन जी, ऐसे तो मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, कहीं ना कहीं स्कूल में तो एडमिशन कराऊंगा और अपनी बच्ची को जीवन में बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। अगर इतना ही शौक चढ़ा हुआ है अपने बच्चे को पढ़ाने का, तो स्कूल है वहाँ पे मैडम आई है, वो तो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या जो मानसिक रूप से बीमार रहते हैं उनके बारे में बताती है, तो उनसे मिल लीजिए, वो बता देंगे आपको आगे। तो ठीक है मैडम, चल लेते हैं। ठीक है, चलिए। नमस्कार मैडम। मैडम, हमने सुना है जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, जो चल फिर नहीं पाते हैं, या किसी बच्चे का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप उन बच्चों के लिए कुछ सेंटर अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं? बिल्कुल सर, सही सुना आपने। आज हमने एक अवेयरनेस कैंप लगाया है, जिसके माध्यम से हम लोगों को ये जागरूक करना चाह रहे हैं कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, वो कैसे शिक्षा को प्राप्त करते हैं। मैडम, ये इनकी बच्ची है, क्या ये भी पढ़ लिख सकती है? मैंने तो उनको बोला था कि घर में पूजा पाठ करवाओ, जिससे इसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सुधर सके, पर इनको तो शौक चढ़ा हुआ है इसको पढ़ाने का। देखिए मैडम, ये आपकी मेंटेलिटी बहुत गलत है कि हाँ जो बच्चे दिव्यांग होते हैं या जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। सबकी एक मेंटल कंडीशन होती है, सबकी एक मेडिकल कंडीशन ये होती है कि कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी उनमें आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे कुछ कर नहीं सकते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैडम देखिए, मैं बहुत से स्कूलों में घुमा हूँ अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए, परंतु मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनका कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो पाया। क्या मेरी बच्ची भी और बच्चों की तरह पढ़ पाएगी? सर बिल्कुल, आपकी बच्ची का एडमिशन हो सकता है, आपकी बच्ची भी और बच्चों की तरह पढ़ पाएगी। इवन PWD एक्ट जो कि 1995 में आया था, वो ये कहता है कि जितने भी डिसेबिलिटीज हैं, उसमें 7 डिसेबिलिटीज के बारे में बताया गया था। उसके बाद RPWD एक्ट आया जो कि 2016 में आया, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो ये बताता है कि जितने भी बच्चे हैं सभी प्रकार के बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाएगी, तो कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। इवन जो NEP 2020 आई है, इसमें भी एक इंक्लूजन की बात की गई है कि सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा समान रूप में दी जाएगी। मैडम, आपने कभी कोई बच्चा पढ़ाया है? हमने तो नहीं देखा कभी कोई बच्चा पढ़ा हो या कोई अच्छे मुकाम पर पहुंचा हो इस स्थिति में। देखिए मैडम, मैं खुद एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, इस फील्ड में भी मैंने काम किया है। अब आप ये देखिए, लुई ब्रेल थे, वो देख नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई। हेलन केलर थी, वो ना तो देख पाती थी और ना वो सुन पाती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जीवन में इतनी बढ़िया शिक्षा प्राप्त की, और आज देखो, आज हमारे लिए मोटिवेशन है। सुधा चंद्रन, जिनका एक पैर नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने नृत्य के लिए जानी जाती थी। तो अगर सही टाइम पर सही गाइडेंस और सपोर्ट मिले ना, तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बस हमें यही अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी चाहिए। ठीक है मैडम, जैसे कि मैंने भी जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और बहुत कुछ कमाया है, तो मैं सोच रहा हूँ अपनी बच्ची को देखते हुए और मेरी बच्ची जैसे और भी जो बच्चे हैं उनके लिए जीवन में कुछ अच्छा कार्य करूँ, तो क्या मैं भी एक स्कूल खोल सकता हूँ? सर बहुत बढ़िया बात आपने बोली कि आप स्कूल खोलना चाह रहे हैं, और बिल्कुल खोल सकते हैं सर आप अपना स्कूल। तो मैडम क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? सर आपको अगर स्कूल खोलना है तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी उनकी गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, देन उसके अकॉर्डिंग आप खोल सकते हैं अपना स्कूल। धन्यवाद मैडम बताने के लिए कि ये बच्चे भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। ये तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस इनको थोड़ी गाइडेंस की नीड है, वरना हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ये सिर्फ हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि आजकल के लोगों की जो मेंटालिटी बनी हुई कि बच्चे कुछ नहीं कर सकते, अगर हम इन बच्चों को सही राह दिखाएं और सही टाइम पे इनको सपोर्ट करें तो ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday.
happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ਨੌਂਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀ ਕੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ ਕੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਛਮ ਛਮੇ ਵਰਸਣਗੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ ਛਮ ਛਮੇ ਵਰਸਣਗੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਸੂਗਾ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣ ਤੈਨੂੰ ਕਰੂ ਪਾਗਲ ਮੇਰੇ ਕਾਤਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣ ਤੈਨੂੰ ਕਰੂ ਪਾਗਲ ਮੇਰੇ ਕਾਤਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ
ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। सभी माननीय गणों को मेरा नमस्कार। आज हम अपने संस्थान के संस्थापक श्री नानकचंद गुप्ता जी का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। किन शब्दों में मैं आपकी महिमा एवं गुणों का गुणगान करूं? लेखनी रुक जाती है, जिह्वा अमूक हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि किन शब्दों से मैं शुरुआत करूं। एवं एक प्रसिद्ध गीत के बोल हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। एक और गीत के बोल हैं, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये रात जाना। पुण्यात्माओं, कुछ ऐसे ही है हमारे विष्णु विद्या मंदिर के संस्थापक श्री नानकचंद गुप्ता जी। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परियोजना के लिए एक छोटा सा आइडिया काम करता है। ये बात अलग है कि हम में से कितने लोग उस नेक आइडियाज को धरातल पर एक्टिव कर पाते हैं, या फिर वो विचार सपने ही बन जाते हैं। एक महान लेखक ने कहा है कि मैं जब भी किसी पेड़ की छांव में बैठता हूँ, मैं उस पेड़ को लगाने वाले का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही पेड़ लगाए हैं हमारे पूज्य श्री नानकचंद गुप्ता जी ने, जो आज एक विशाल वट वृक्ष के रूप में बन चुके हैं। पेड़ कभी ये नहीं सोचता कि हमने कितने फल, फूल और औषधियां दे चुके हैं, बल्कि वो तो आजीवन नहीं बल्कि जीवन पर्यंत बांटता रहता है। इसी प्रकार हमारे पूज्य श्री नानकचंद गुप्ता जी की इस अनुपम सोच से उपजे इस महान कार्य के लिए हम सब आपके ऋणी रहेंगे। जीवन में पहली बार किसी हस्ती के बारे में लिखते एवं बोलते वक्त मेरे पास शब्दों का अभाव हुआ है। आपके लिए पता नहीं क्यों हर शब्द मुझे छोटा लगता है, हर विचार सूर्य को दीपक दिखाने जैसा लगता है। साथियों, आज हमारे अपने पूज्य श्री नानकचंद गुप्ता जी के स्वस्थ, सम्मानित एवं दीर्घायु की कामना करते हुए हम ये शपथ लें कि हम इनके द्वारा किए गए पावन संदेश एवं प्रेरणा को अपने जीवन में लाकर सदा उनको प्रचारित एवं प्रसारित करेंगे। धन्य है वो भूमि जिन पर इनका जन्म हुआ, धन्य है वो माता पिता जिनसे इनका जन्म हुआ, धन्य है वह धरा जिन पर इन्होंने अपने पग रखे, और धन्य है हम जिनको ऐसे मार्गदर्शक मिले। अंत में जननी जने तो भगत जने, जननी जने तो भगत जने, याद आता या सूर,
नहीं तो बांझ भली काहे गवावे नूर। धन्यवाद। बढ़ती चमेली ठाठ बाठ उसनू कारा जीपां दी नी कोई काट उसनू चेत करता पट्टू लेके आंदा शौक नाल हार ले भी हैगा कालज ले आउण नू घुम्मण घमाउण नू तां थार रखी ऐ बुलेट तां रखी ऐ पटाके पाउण नू पटाके पाउण नू पटाके पाउण नू घुम्मण घमाउण नू तां थार रखी ऐ नी ओने बुलेट तां रखी ऐ छड्डना जवाब गल इक दा जट्टा हो गया रूटीन तेरा नित दा लेके छड्डना जवाब गल इक दा जट्टा हो गया रूटीन तेरा नित दा इत्थे जांदा तेरा एटीट्यूड वे बड़ी मिठियां गल्लां दी लोड़ आई हुंदी आ आथणे जे बड़ी अंग्रेजी बोलदा दिन जट्टा कीड़ी खुंज लाई हुंदी आथणे जे बड़ी अंग्रेजी बोलदा दिन जट्टा कीड़ी खुंज लाई हुंदी आ शहर विच पलीए नी जट्टीए चक में मजाजा दी पट्टीए शहर विच पलीए नी जट्टीए चक में मजाजा दी पट्टीए हुंदी है कोई तां गल खास नहीं ताही 10 वीकनेस आई हुंदी है बिना पानियों ही संग थल्लों जट ने अंग्रेजी वाली मैडम टपाई हुंदी है बिना पानियों ही संग थल्लों जट ने अंग्रेजी वाली मैडम टपाई हुंदी है अच्छा पानियों ही संग थल्लों जट ने अंग्रेजी वाली मैडम टपाई हुंदी है चन्न लुकदे जदों जचदी तर टुटदे जदों हसदी हैगी तोड़ के पंजेब 1.25 लाख दी मैं नचदी मैं नचदी मैं नचदी मैं नचदी बैठी लंबो विच लंबी गुत्त करके नीली अख ते ब्लैक शेड करके टिक्का सोना चुमके भी लाजवाब ने रंग चोरी कीता गल्लां तो गुलाब ने ओके कर दे तारीफ मेरे नक दी चन्न लुकदे जदों जचदी तर टुटदे जदों हसदी बैगी तोड़ के पंजेब 1.25 लाख दी मैं नचदी मैं नचदी मैं नचदी मैं नचदी मेरा भी दिल सब जानदा तू जो मेरी जापे कोई खानदा और होया रंग आसमान दा तू तुझे में नखरी रखान दा जिथे जिथे जावे पैरे रखदी सोहणीए बर्फ वांगू ठारे गठरू रंगले दे दिल लेना चाहुंदी ऐ हस हस सोहणी ते काले गो रंगले दे दिल लेना चाहुंदी ऐ हस हस सोहणी ते काले गो कैमरा दे नाल तोलदा जिन्ना तेरा भार गोरीए गब्बरू तां वैरी नूं भी मिठा बोलदा नी तू तां फिर जट दा प्यार गोरीए एक बोली रंग रच जिन्ने खार ने ओना विच पैंदा सवार गोरीए गब्बरू तां वैरी ना मिठा बोलदा नी तू तां फिर जट दा प्यार गोरीए तेरा लख मैं रब रख याद रब जी दा नवां ते सार गोरीए गब्बरू तां वैरी नूं मिठा बोलदा नी तू तां फिर जट दा प्यार गोरीए लोली गुੱਟ ਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹਰੀ ਪੱਗ ਦੇਖਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਗબ્ਬਰੂ ਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇਖਦੀ ਮਿੱਠਾ ਜੱਟ ਕੋਲੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ ਜੱਟੀ ਮੁੱਠੀ ਉੱਚੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਜੱਟੀਏ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਹਲਾ ਪਿੰਡੋਂ ਖੜੀ ਦੇਵਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗબ્ਬਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ 40 ਲੱਖ ਬੋਲਦਾ ਹਾਲਰ ਚ 80,000 ਗੋਰੀਏ ਗબ્ਬਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ये आशीर्वाद दीजिए अब विद्यालय जा नहीं सुरू, आज से तुझे वो वाले विद्यालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ माँ आपको कौन वापस से दिखाई दिया ना हम सड़क पे आए चुप कर मनोज, कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया कर। बेटा हम तेरा नाम इस स्कूल से कटवाकर इंटरनेशनल स्कूल में लिखवा रहे हैं। इंटरनेशनल स्कूल में लिखवा रहे ताकि पता फीस कितनी है सोसाइटी के टॉप्स पता है कितने हैं? सबके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। तो माँ मैं स्कूल में भी तो अच्छा ही पढ़ रहा हूँ क्या तू बेटा जिंदगी भर नमस्ते पिताजी बोलेगा? बेटा मैं एक बार तेरे मुंह से वो सब प्यार सुनना चाहती हूँ।
मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, तब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालिए, मैं अपने स्कूल का मेन्यू कार्ड निकालता हूँ। मेन्यू कार्ड? स्कूल है या होटल? एक्सक्यूज मी, होटल से ज्यादा फैसिलिटीज है हमारे स्कूल में। ये देखिए, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, सारी एसी रूम है, ये है वो है। पढ़ाई वो तो कोचिंग क्लास में पढ़ लेगा ना। है चलो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। जी वैसे आपके बच्चे का नाम क्या है? जी सुरेश पाल तनटेड़े। What है सर? पाल तनटेड़े। No, not at all। देखिए कुछ ऐसा नाम होना चाहिए कि अटेंडेंस के वक्त जब आपके बच्चे का नाम पुकारा जाए तो टीचर तक अपने सीट से उठना चाहिए। आज से आपके बच्चे का नाम होगा सुरेश ओबेरॉय। सुनो बेटा, कैसा लगा अपना नया नाम? क्या सुनो? और भी सुरेश ओबेरॉय। आपके बच्चे का नामकरण क्या है? जी सर, शुरू कर दीजिए। जी सर, क्यों नहीं? लीजिए ना सर। अच्छा सुनिए। जी सर, हमारे स्कूल में एडमिशन होने के बाद आपको ये शर्मा, वर्मा, यादव इन बच्चों से दूर रहना होगा। लेकिन सर, यादव जी की बच्ची तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आई है। अरे मैडम, गोल्ड मेडल सिर्फ शोकेस में अच्छे लगते हैं, सक्सेस की रेस में बड़े बड़े गोल्ड मेडल भूखे रह गए। चलो कुछ काम की बात करते हैं। जी सर, आपको आपके प्रॉपर्टी पेपर्स, 3 साल का बैंक स्टेटमेंट और आपके फिक्स डिपॉजिट सबकी डिटेल्स सबमिट करनी होगी। लेकिन सर, इन सब चीजों का आपसे क्या लेना देना? अरे मैडम, ये सब देख के तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना लेना देना है। आपको आपके फैमिली के मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। अच्छा, ताकि अगर हमारा बच्चा बीमार पड़े तो आप उसका फौरन ट्रीटमेंट करवा सके। अरे नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि अगर टाइम पे फीस ना चुका पाए तो हम अपनी किडनी और खून बेच के हमारी फीस वसूल कर सके। अच्छा सर, मेरे बच्चे को थोड़े संस्कार भी दीजिए। हाँ जरूर, वादा है आपसे कि स्कूल छोड़ने के बाद आपका बच्चा देश बदल देगा। मेरा मतलब है इंडिया में तो रहेगा नहीं, पर यूके जाके रहेगा। क्यों बेटा? यस सर। सर, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अरे मैडम, आपकी आंखें तो कब से खुली हुई है, अब बटुआ भी खोल दीजिए। मैम आपकी रिस्ट वॉच। हाँ सर, क्यों नहीं? लीजिए। मैम बैंगल्स। हाँ, बहुत beautiful। देख रहे हैं आप लोग कैसे शिक्षा का बाजार लगा हुआ है, कैसे हमारा फ्यूचर बेचा जा रहा है। मम्मी पापा यहाँ से 30 दिन की कसम पढ़ाई को पढ़ाई रहते हैं, अपना स्टेटस सिंपल ना बनाए। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। आरंभ है प्रचंड। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर।
मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र? मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले। वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। जगह पर तूने द्रौपदी को बिठाना चाहता था। जब जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। हम सभी की आन बान शान, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मोटिवेटर, और हम चाहेंगे कि सर इसी तरह से हजारों साल जीते रहें, हम सभी पर अपना आशीर्वाद परिवार के ऊपर बनाए रखें और हम दिन दुनी रात चौगुनी रेणु विद्या मंदिर को और ऊंचाई पर ले जाते हैं। ये हम सभी की शुभकामनाएं सर के साथ जुड़ी हुई है। ज्यादा समय न लेते हुए सर के लिए हम 2 शब्द कहना चाहेंगे कि उस दिन ईश्वर ने भी जश्न मनाया होगा, उस दिन ईश्वर ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन आपको अपने हाथों बनाया। उसने भी बहाए होंगे आंसू, उसने भी बहाए होंगे आंसू जिस दिन आपको धरती पर भेजकर स्वयं को अकेला पाया होगा। एक बार पुनः तहे दिल से सर को ढेर सारी शुभकामनाएं और हम सभी पर सबका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। किस्मत वाला हूँ मेरे घर बेटी है, बेटी है। किस्मत वाला हूँ मेरे घर बेटी है, बेटी है। सबसे बेटी आई होगी मन की चाही, जब से बेटी आई होगी मन की चाही। किस्मत वाला
सब लोग सबसे पहले जितनी ताकत से अपने दोनों हाथों से ताली बजा सकते हैं बजाएं। सभी लोग मेरे साथ बोलें, हैप्पी बर्थडे सर। वेरी गुड। एक बार और आवाज स्टेडियम के अंदर ही थी, बाहर भी जानी चाहिए। तो हैप्पी बर्थडे सर। वाओ, आप रियल में आप सभी मेरे स्टूडेंट, मेरे स्कूल के छात्र, मेरे स्टाफ, मेरे राइट लेफ्ट हैंड हैं। आई अप्रिशिएट यू ऑल। सबसे पहले, हालांकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लोगों की तरफ से आती है कि सर जब माइक आपको मिलता है आप छोड़ते नहीं हैं। सबसे पहले इस सुंदर अरेंजमेंट के लिए पूरी आरडीएम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम की तरफ से हमारे आदरणीय संस्थापक सर, चेयरमैन सर नानक चंद गुप्ता जी सर को आपके इस 78वें बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं।